वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस पर। तो मैं तो एक ही ध्येय पर, उनके ध्येय पर विश्वास रखता हूं। हर एक चीज मेरे सामने एक ही अनमोल वचन होता है, सुविचार होता है। उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। यानी उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं, यानी जब तक नहीं रुकना है, जब तक आपको मंजिल न प्राप्त हो जाए। और मंजिल प्राप्त होने के बाद भी अपने सभी सहयोगियों की मंजिल जब तक नहीं प्राप्त हो तब तक प्रयास रहो। ये एक ध्येय वाक्य हमें रखना है कि उठो जागो, उठो जागो। ऐसे नहीं कि सपने देखो लेकिन सपने सोते सोते देखो। उठना भी पड़ेगा, जागना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना, वो कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन कभी अंधेर नहीं है। आपकी सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, सफल होगे चाहे किसी भी प्रकार से। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। स्वामी विवेकानंद जी और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, एक युवा पीढ़ी के लिए युवा दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में वर्तमान में 20 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है। 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की शुरुआत। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार आप सारे युवा पीढ़ी के हाथ मजबूत होते हैं, और ये हाथ मजबूत किस लिए हैं? ये लाइक करने के लिए। तो सारे आज विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, आज सभी का लाइक होना चाहिए। यानी अगर शाम तक, कल तक 20,000 25,000 विद्यार्थी देखते हैं, तो अगर आप 20 से कम 20,000 लाइक होने चाहिए। मैं देखता हूं कि कितने विद्यार्थी सहयोग दे पाते हैं और कितना आज आपकी परीक्षा है आपके लिए युवा पीढ़ी की। पहला, सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। राजस्थान ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत 2 श्रेणियों सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर से 2022 के तहत सेवा प्रदायगी में कौन सा जिला अव्वल रहा है? अलवर। और जन अभियोग निराकरण में जयपुर। 3% बन गए यहां से। बाकी अपने वीकली में इन सबको ले लेंगे। 4 से 10 जनवरी को रोहट पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी के अंदर राजस्थान, और ध्यान रखना पाली का जो बैंड है, पाली का जो नृत्य है, जो उनकी पोशाक से नृत्य किया गया, वो सर्वश्रेष्ठ हुआ है। ये भी ध्यान रखना। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा विकास पुरोहित को भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया। इनका संबंध उदयपुर से है। फिर हमने पढ़ा था एसडीआरएफ के ब्रोशर का विमोचन उमेश मिश्रा जो पुलिस महानिदेशक है। और फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि योजना से जोड़ा है? तो वह बाड़मेर। और राजस्थान में वर्तमान में कितनी रसोइयों का संचालन किया रहा है? 956 है। ये 951 उससे कोई मतलब नहीं। अभी तक आप देखोगे तो ऐसे आंकड़े पेपर में नहीं आएंगे कि 951, 956, 955। तो थोड़ा सा बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को कल बताया। शायद मैंने 951 पढ़ा था, तो 951 ही 956 है। मैंने भी कई जगह पोस्टर देखा था, तो कोई दिक्कत। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित कहाँ की गई? जयपुर के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, और ये देखिए, राजस्थान के अंदर वर्तमान में 20 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। इनके बारे में सत्य कितने, जो वन्य जीव संरक्षण जो साइट है, जो है उस पे 20 वन्य जीव संरक्षण दिखा रखे। अब अपने कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है भाई, ये पेपर लीक हो रहा है, उजागर हो रहा है। सरकार तो डाटा भी नहीं दिखा रही है। इतनी डर गई है क्या सरकार? तो डाटा ही लीक नहीं हो रही है। सरकार तो अपडेट भी नहीं बता रही है। बोले हमने 20 बना दिए, नहीं बताएंगे, पता ही नहीं चलना चाहिए। पेपर का पता चलता है ना लीक होने का, बड़ी घबराई हुई है। और ये देखो, ये सामने बड़ी मुश्किल से इनको ये सामने हुए, पता नहीं कैसे उजागर हुए। तो ऐसे अब ये हिसाब लगाओ, जो चीज़ हमें सामने पता चल जाती है वो तो हमें लगता है कि पेपर लीक हो गया, और जो पता नहीं चलता इसका मतलब वो सही है। इसका मतलब सब कुछ अंदर गड़बड़ होता है, लेकिन हमें जो पता चल गया वो वास्तविक है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, यहाँ पे अपने तो 16 पढ़ रहे थे और यहाँ तो 20 बना दी। और पेपर में आता क्योंकि हमारे सामने वाले पेज में आता 20वां कौन सा बना है, ये कितने हो गए, हम तो 16 ही करके आते। ये देखो, ये हाल है कई चीजों का। तो सरकार ने तो डाटा छुपाना ही शुरू कर दिया, मेरे को तो लगता है। तो देखो, वर्तमान में 20 हो गए, पढ़ लेना। 20वां था, 20वां बना है वाडा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही में। वाडा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही में। 19वां बना है वागधरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर में। 18वां बना है
कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा में, और 17वां कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन झुंझुनू। ये गलत है, असत्य बताना, ठीक है, ये असत्य बताना है। तो झुंझुनू में नहीं है, शाहबाद कहां पे है, 12 के अंदर, ठीक है। ये देखो बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण है भीलवाड़ा में, बागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र है उदयपुर में, और वाडा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र है सिरोही में, और ये शाहबाद तलहटी है, ये 12 के अंदर है, न कि झुंझुनू के अंदर। तो ये असत्य हो गया, तो इनको याद रखना। देखो राजस्थान में वर्तमान में 20 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, ये पॉइंट याद रखना। 20वां वाडा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही, 19वां वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर, 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ घास फूलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा, और 17वां कौन सा, शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12, और 16वां रणखार के जंगल जालोर, और 15वां शाहबाद के जंगल 12। अब ये याद रखना, सबसे बड़ा पूछे तो रणखार के जंगल सबसे बड़ा है, सबसे छोटा पूछे तो रोट्टू है, सबसे छोटा रोट्टू नागौरवाड़ा है, पहला पूछे तो बिसलपुर है, टोंकवाड़ा बिसलपुर पहला है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। ये पॉइंट सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, राजस्थान करंट अफेयर्स तृतीय श्रेणी भर्ती चाहे रीट की है, एलडीसी आरओ, सब के लिए जो मैं यहाँ पे आपको करंट दूंगा उससे संबंधित 5-7% दूंगा। जैसे आज मैंने वन्य जीव संरक्षण संबंधित, इसमें 30 टेस्ट लिखा हुआ है, हो सकता है ये 130 टेस्ट बन जाए, इतने दूंगा मैं, ठीक है। तो इस टेस्ट में आज की ताजा अपडेट बता देता हूं। एक तो मैं इनसे संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपको वहां दूंगा इस टेस्ट में, वहां कर लेना जिसने ज्वाइन कर रखा है, और एक आगे क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित सारी बातें। दूसरा प्रश्न, राज्य सरकार के शांति व अहिंसा विभाग के तत्वाधान में 11 से 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया। तो 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया निम्बली पाली में। अब ये रोहट, जो रोहट के अंदर निम्बली है, ये बड़ी चर्चा में आ गई। तो कौन सा, शांति व अहिंसा विभाग, ये अभी स्थापित किया। देखो पहले ये निदेशालय था, और राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया जिसने शांति व अहिंसा विभाग 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर इस विभाग की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 व 12 जनवरी कल और आज दो दिन ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है, निम्बली पाली के अंदर। ये देखो देश की मजबूती की जवाबदेही युवाओं पर, और आज युवा दिवस आपके सामने। तो राज्य सरकार के शांति और अहिंसा विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन पाली जिले की निम्बोली या निम्बुली स्थित जम्बूरी कैंप्स में हुआ। जिला प्रशासन, युवा मामले व खेल विभाग, स्काउट गाइड संघ और शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन गांधी शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधीवादी विचारक और समाज सेवी श्री स्वाई से ने की। और ये देखो कुमार प्रशांत, अभी 5 गांधीवादी विचारकों को पुरस्कार भी दिया गया नया, ठीक है, गांधी सद्भावना पुरस्कार, उनको भी याद रखना है। अगला बूस्टर डोज देख लो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसके अंदर डाली हैं 3 चीजें आपके सामने दी है, राजभवन, करवड़ और राजगढ़ चूरू। क्यों प्रसिद्ध है, देखिए बूस्टर डोज और बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 13 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और 11वां साल बाद राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है, और इसकी अध्यक्षता 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने की। ये ओम बिरला कोटा बूंदी से सांसद है अपने राजस्थान से, और इसका जो उद्घाटन किया वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, और बहुत बड़ी बात, जगदीप धनखड़ जी भी अपने राजस्थान के झुंझुनू से। तो 2 बड़ी हस्तियां, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिकारी हैं, यानी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों राजस्थान से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा। 8 से 10 जनवरी 2023 जम्बूरी रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था, ये तो प्रसिद्ध हो ही गया। करवड़ जोधपुर में राजस्थान की पहली व देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। तो परीक्षा की दृष्टि से तीनों बनेंगे इंपॉर्टेंट। अगला 11 से 17 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह, यानी पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है, तो राजस्थान के अंदर ऑटोमेटिक बनाया जाएगा। तो यह है सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक है। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 में बनाया गया था 32वां, 2022 में 33वां, अब की बार ये 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक है। कौन सा, सड़क सुरक्षा सप्ताह। और आज सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क से जितनी भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करंट के बनते हैं, ये सारे के सारे टोटल मैं इस टेस्ट सीरीज में, नानक क्लासेज ऐप की इस टेस्ट सीरीज में डलवा दूंगा। तो जरूर पढ़ना, सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना इसको, क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा पड़ेगा। राजस्थान करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट।
तो राजस्थान सरकार द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 11 से 17 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर सड़क सुरक्षा की बात की जाए तो एक योजना याद रखनी है, सीएम मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत अभी 1 मई 2022 को हुई थी। वो याद रखना है, 5 लाख का बीमा। इसके अलावा राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार ने एक दीर्घावधि योजना लाई है, उसका नाम है राजस्थान रोड विजन 2025। इसको याद रखना। और 31 मार्च 2021 तक की रिपोर्ट या पूछे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, 79.76 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। इसके अलावा बजट में घोषणा की थी स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना जालाना जयपुर के अंदर की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये सारे मैं आपको वहां पे टेस्ट में डाल दूंगा। और भी है 15-20%। राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में कितनी लघु पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति दी है, 104। अब सोचते हो सर ये क्या प्रश्न है, लेकिन एग्जामिनर एक आधा ऐसा टपका देगा प्रश्न, थोड़ा सा आपके नजर में रहेगा ना तो अपने आप। तो राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग महेश जोशी जिसके विभाग के मंत्री हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में विभाग ने 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की 104 संशोधित लघु पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक व स्वीकृति दी। इन लघु पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 1,18,588 हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे। मेन आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, कितनी, 104। ज्यादा नहीं पढ़ना, बस थोड़ी सरसरी नजर से क्वेश्चन देखने हैं और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं लगातार, इसलिए मैं दे रहा हूं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है, तो ये तो इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि बजट में घोषणा की थी कि हम क्या करेंगे, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना भी लाएंगे। तो इसने शुरुआत कर दी है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। तो देखो, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए घोषित राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू कर दिया है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। अब गहराई से प्रश्न आएगा ना, ये सारी चीज देखा वो कि ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट देगी, 100। आरंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी दे होगी। पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण भी किया जाएगा। यानी आरंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी दे होगी, लेकिन बाद में प्रमाण पत्र मिल गया पर्यटन का तो नहीं होगा। देय व जमा SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा। तो ये प्रश्न कई बार आ गया। अभी फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, पर्यटन जो फिल्म प्रोत्साहन योजना है उसका पूरी डिटेल से आया था, हालांकि वो RPSC ने उसको डिलीट भी कर दिया, पॉइंट उसमें कुछ नहीं दिया, ठीक है, स्टार लगा के छोड़ दिया। तो कई बार तो एग्जामिनर खुद ऐसे प्रश्न दे देता है, उसको ही पता नहीं चलता इसका उत्तर मानू क्या। बूस्टर डोज देख लो, एक और देखो, ये तो है ही है। और ये योजना देखी होगी आपने, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये पॉइंट नोट करना, इस योजना के तहत जो 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज देते थे, अब 9% हो गया। ये प्रश्न भी आ जाएगा। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू परिवर्तन व जो बिल्डिंग प्लान है अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी कोई भी। वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य को इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ये देखो, कम से कम 2 बार 2022 के पेपर में आ गया, राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी किस वर्ष जारी हुई, 2021। बार बार प्रश्न आ रही है, वो फिर रिपीट होगा। स्थानीय लोक कलाकारों और हस्तशिल्पियों और ग्रामीण स्टार्टअप को अनुमोदन व देय लाभों में प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्थानीय लोक कलाकार है, हस्तशिल्प है ना, हाथों से जो चीजें बनाते हैं, और ग्रामीण स्टार्टअप अनुमोदन, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये मैंने सारी कहानी आपको बता दी, किसकी, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। कोई भी यहां से प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। छठा प्रश्न देखो, रोज का एक प्रश्न ले रहा हूं मैं, यह आया था RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर। चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे पंचकुला हरियाणा में, इसमें राजस्थान ने 32 पदक जीते थे। कितने, 32। तो देखो, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन पंचकुला हरियाणा में, आयोजन तिथि 4 जून से 13 जून। शुभंकर था धाकड़, ठीक है। पदक तालिका धाकड़ ताई कौन, ध्यान रखियो, या धाकड़, ये बिजोलिया किसान आंदोलन में किस पर समाज के लोगों ने, धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। एक धाकड़ ताई और एक शुभंकर है धाकड़।
पदक तालिका देखो, हरियाणा टॉप पे रहा था, 137 पदक जीते थे, 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य। और 10 नंबर पे राजस्थान रहा, ये पॉइंट याद रखना, 10 नंबर पे राजस्थान रहा और 32 पदक जीते। उल्टा मत कर देना, कहीं आए चौथे खेलो इंडिया गेम में राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। ऑप्शन 10 और 32 दोनों ही आते हैं। 32 पदक जीते और 10वें स्थान पे रहा। 8 स्वर्ण जीते, 9 रजत और 15 कांस्य। 8 स्वर्ण, 9 रजत, 15 कांस्य। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। और आप सभी को बता देता हूं, जो हमारी 1500 प्लस पुस्तक है ना, उसका रिवीजन हो रहा है प्रताप क्लासेज पे। आप जरूर देखें, प्रताप क्लासेज पे रिवीजन चल रहा है, क्योंकि 1500 प्लस की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है, आपकी ऑब्जेक्टिव पुस्तक है। जनवरी से अक्टूबर तक का इतना डाटा डाला हुआ है, और सीएटी क्या सब में वहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। और अभी हमारी बाजार में वार्षिक अंक है, तो वो तो बूस्टर डोज के साथ है ही है, वो तो दिसंबर तक का है। तो प्रताप क्लासेज पे रोज शाम 7 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, कम से कम आधे घंटे की क्लास होगी। तो रिवाइज कर लेना, मैं कहता हूँ वापिस रिपीट हो जाएगा सारा कुछ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, बस आप निरंतर अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 77वां। अब ध्यान रखना, अभी एक प्रश्न आया सेकंड ग्रेड में, पता नहीं वन रक्षक में आया, वन रक्षक, उसने पूछ लिया कि 8 जनवरी 2022 के अंदर 75वां स्थापना दिवस राजस्थान विश्वविद्यालय का किसका बनाया गया? किस विश्वविद्यालय का 75वां? तो राजस्थान विश्वविद्यालय का। वहां ये मान रखा है, अब हो सकता है वो गलत हो, अंदाजे से मान लिया, लेकिन वो क्या कई बार क्या होता है, हमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, लगभग में भी जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये 77वां हो गया। इस अगर उस एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 76वां है, लेकिन अब 77वां है। तो कुछ बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग में चलती रहती है। ठीक है, जैसे वो इंदिरा रसोई पे ये बताया था 1951, 1956, ये तो चलो कोई ज्यादा बात नहीं। अब वहां देखो 75वां, 76वां खाए गए, 77वां आ गया क्या? तो एग्जामिनर कई बार बहुत पास वाली चीजों को भी कैच कर लेता है, जैसे चुंबक होती है ना, पास वाली चीजों को बड़ी को पकड़ती है, साथ में छोटी छोटी चीजें और आ जाती है। तो कई बार पर्सन ऐसा होता है, कॉमन सेंस भी उसमें लगाना पड़ता है। अब वहां ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा कि 76, 77, 78, 79, तो कई चीजें तो ऐसे ही हैंडल हो जाती है। तब तो कहते हैं एग्जाम पे बिना प्रेशर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, बार बार अभ्यास करोगे तो आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे हम क्लियर कर सकते हैं, नहीं आते हुए भी। क्वेश्चन फॉर यू, सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत सेवा प्रदायगी में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का रहा? अलवर, जयपुर, सीकर, जोधपुर। 3 प्रश्न रहेगा। 3 प्रश्न आपको बताने कि कौन देश में कौन सा राज्य अव्वल रहा, कौन सा राज्य, एक तो ये बताना है, एक सेवा प्रदायगी में कौन सा जिला टॉप पे रहा राजस्थान में, और एक जन निराकरण केंद्र कौन सा जिला टॉप पे रहा। 3 प्रश्न आपको कमेंट करके बताने। यस्टरडे डॉज किस रियासत के शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो राम सिंह द्वितीय, जयपुर के। ठीक है, ब्लू पोट्री किस जो संरक्षण दिया था वो राम सिंह द्वितीय का काल है, वो स्वर्ण काल कहते हैं। जबकि ब्लू पोट्री का आगमन जो होता है ना, वो लाहौर से मान सिंह प्रथम लेके आए थे। ठीक है, ये याद रखना। एक गोपाल सैनी अभी पेपर में आया है, वो भी ब्लू पोट्री के हैं। अलवर के किस शासक के समय नीमू चना कांड हुआ था? जय सिंह। ठीक है, जय सिंह ने एक तो सुअरों पर और मारने पर प्रतिबंध लगा देता, क्योंकि फसल को खराब कर रहे थे। दूसरा एक इजारा पद्धति होती है, ऊंची ऊंची बोली, उसके कारण यह आंदोलन हुआ था। तो नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? कोटा। ये प्रश्न बहुत बार आता है, और यहां से आपसे पूछे पशु पक्षियों के चित्रण का जो विवरण मिलता है वो बूंदी से। अमन, औंस और बोरो किस की फसल है? चावल की। चावल में क्या आती है? सुगंध, वो भी ध्यान रखना। ऊब छठ का पर्व कब बनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण छठ को। भाद्रपद कृष्ण छठ को। 5 क्वेश्चन सीएटी के अंदर आए हुए। अब और देखो 5% जो सीएटी में आए हुए। 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना? ये कुछ दिन पहले मैंने आपको यस्टरडे डोज में करवाई थी, आपको याद होगा तो। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वो याद रखना, स्वीकृत पूछे। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की? अब देखो ये रिपीट हो गया प्रश्न, ये सेकंड ग्रेड में भी आया और यहां भी आ गया। देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? और किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? वन का टॉपिक तो अच्छे तरीके से पढ़ना, मेरा यूट्यूब पे पता नहीं कितनी बार करवाया। वन किस जिले में अधिकतम आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत तीनों पेपर में आते हैं। तो 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ये पुस्तक 15 जनवरी को बाजार में उपलब्ध हो रही है। रीड के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये देखिए नानक क्लासेस ऐप पर रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मॉडल पेपर आपकी तैयारी को परखने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। रीट लेवल फर्स्ट के लिए और रीट लेवल सेकंड के सामाजिक अध्ययन के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है,
परखने का ये अंतिम मौका और आपको 10-10 मॉडल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज है ये आपके सामने, ये बुक आपके सामने बाजार में उपलब्ध है और ये करंट की है। इसमें आज आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित सारे % डाले जाएंगे और जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये 14-15 ये भी नए बने हैं उससे संबंधित सारे डाले जाएंगे। तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। पुनः राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं में कितनी जान है मैं आज देखूंगा कि युवाओं में जान कितनी है, कितने विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, कितने लाइक करते हैं। हम रोज कहते हैं ना कि युवा ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, हम सड़कों पे जाएंगे। आज मैं देख लेता हूं वास्तविकता में कि हम जो कहते हैं करते हो कि नहीं करते हो। देखते हैं कितने लाइक आते हैं, कितने विद्यार्थी शेयर करते हैं। यहां से आज ही कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता। देखते हैं कितने विद्यार्थियों में दम है, यही पता लग जाएगा। क्योंकि बेरोजगार कहो, युवा कहो, मजबूत हाथ है तो मजबूत हाथों से, कोमल हाथों से आपको लाइक करना है। देखते हैं कितने करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।